नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। मैं हूं काम्या साखला और पेश है देश और दुनिया का हर पहलू एक नजर में। बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के सामने आने के तुरंत बाद लालू परिवार में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आई, जहां रोहिणी आचार्य ने भावुक होकर अपने परिवार से नाता तोड़ने और राजनीति छोड़ने का ऐलान कर पूरे राजनीतिक माहौल में सनसनी मचा दी। कोलकाता टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 124 रन के मामूली लक्ष्य का बचाव कर टीम इंडिया को मात्र 93 रन पर समेट दिया और 30 रन से मैच जीतकर दोनों मैचों की सीरीज में 1-0 की अहम बढ़त हासिल की। रविवार को नित्यानंद राय, उपेंद्र कुशवाहा, विजेंद्र यादव और विजय चौधरी सहित कई गद्दावर नेताओं ने अचानक सीएम आवास पहुंचकर नीतीश कुमार से मुलाकात की, जिससे राज्य में जारी राजनीतिक हलचल और भी तेज हो गई। चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद तेजस्वी यादव ने पटना स्थित अपने आवास 1 पोलो रोड पर सोमवार दोपहर 2 बजे सभी प्रत्याशियों और नवनिर्वाचित विधायकों की समीक्षा बैठक बुलाई है, जिसमें हार के कारणों पर खुलकर चर्चा होनी है। रोहिणी आचार्य ने अपने एक भावुक ट्वीट में आरोप लगाया कि एक बेटी, बहन, पत्नी और मां होते हुए भी उन्हें अपमानित किया गया, गंदी गालियां दी गई और उन पर चप्पल उठाकर मारने की कोशिश की गई, जिससे वह बेहद आहत है। जैश आतंकी मॉड्यूल से जुड़े मामले में पुलिस ने अनंतनाग में छापा मारकर उस महिला डॉक्टर प्रियंका को हिरासत में लिया, जिसने नौकरी छोड़ते समय दावा किया था कि अब वह अपनी कौम का कर्ज उतारने के लिए मिशन पर है और जिसके पास से हवाला के 20 लाख रुपए मिले हैं। जोधपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग 125 पर रविवार सुबह भीषण सड़क हादसे में एक ट्रेलर और टेंपो की जोरदार टक्कर में 6 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया अब तेज हो गई है और 19 या 20 नवंबर को होने वाले संभावित शपथ ग्रहण समारोह को लेकर गांधी मैदान में तैयारियां जोरों पर है, जबकि नीतीश कुमार के सीएम पद छोड़ने की चर्चा भी जोर पकड़ रही है। दिल्ली में हुए 10 नवंबर के बम धमाके के बाद सुरक्षा कारणों से बंद किया गया लाल किला मेट्रो स्टेशन अब पूरी तरह पुनः खोल दिया गया है और डीएमआरसी ने सभी गेट संचालन के लिए सक्रिय कर दिए हैं। चुनावी नतीजों के बाद प्रशांत किशोर की प्रस्तावित प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक स्थगित कर दी गई, जिससे मीडिया जगत में इस तरह के बदलाव को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। ग्वालियर में रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई कि उसकी छत उड़ गई और कार सवार 5 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दिल्ली ब्लास्ट की जांच कर रही पुलिस टीम को घटनास्थल पर 9 mm कैलिबर के 3 कारतूस मिले हैं, जिनके आधार पर अब उस पिस्टल की तलाश जारी है जिससे वे फायर किए गए होंगे। पंजाब के फिरोजपुर में बुधवार शाम को 2 अज्ञात हमलावरों ने 40 वर्षीय आरएसएस कार्यकर्ता नवीन अरोड़ा को घर लौटते समय गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक टेलीफोन वार्ता में गाजा संकट सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार आज दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बिहार चुनाव परिणाम सामने आते ही बीजेपी ने पूरे राज्य के जिला मुख्यालयों में आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटकर अपनी शानदार जीत का जश्न मनाया। नासिक के अंबाड़ क्षेत्र में पुलिस स्टेशन के पास संदिग्ध बम मिलने के बाद तुरंत बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और पूरे इलाके को सुरक्षा की दृष्टि से घेराबंदी कर दी गई। बेंगलुरु के जितपुर शहर में आज आरएसएस को अदालत की अनुमति के बाद 300 स्वयं सेवकों और 50 बैंड सदस्यों के साथ निर्धारित नियमों के तहत रूट मार्च निकालने की अनुमति मिली है। जयपुर से नवी मुंबई रूट पर पहली सीधी फ्लाइट की घोषणा के साथ ये कनेक्टिविटी 25 दिसंबर से शुरू होने जा रही है, जिससे यात्रियों और व्यापार जगत को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान उत्तर भारत के कई राज्यों के साथ समन्वय को लेकर महत्वपूर्ण बैठक करेंगे और शाम 6 बजे जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। राजस्थान में प्रशासनिक फेरबदल के तहत वी श्रीनिवास को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। साथ ही पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए। गृह विभाग द्वारा 142 एएसपी के तबादले किए जाने के साथ 3 अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई है। वहीं सीकर में संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस का कड़ा एक्शन जारी है। सीकर शहर में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने आने जाने वाले लोगों की बारीकी से तलाशी ली और अन्य राज्यों से आए व्यक्तियों से पूछताछ भी की। सोजत स्थित मेहंदी फैक्ट्री में देर रात लगी भीषण आग में 2 युवक गंभीर रूप से झुलस गए, जबकि एक शव फैक्ट्री के अंदर से बरामद किया गया और फायर टीम सुबह 2 बजे तक आग बुझाने में जुटी रही। राजस्थान के 21 पंचायती राज प्रतिनिधि नवाचार सीखने और उन्हें राजस्थान में लागू करने के उद्देश्य से असम और मिजोरम के दौरे पर रवाना हुए हैं।
सड़क सुरक्षा को लेकर भजनलाल सरकार की सख्ती का असर ऐसा रहा है कि 11 दिनों में 77,000 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई की गई और करीब 5 लाख लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। सिरोही में 100 करोड़ के ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए पुलिस ने खुलासा किया है कि इसका मास्टरमाइंड एक यूपीएससी फेल उम्मीदवार बालाराम है, जिसने असफलता के बाद नशे के कारोबार का रास्ता अपना लिया था। मनसे नेता गजानन काले ने चेतावनी दी है कि यदि मराठी युवाओं को रोजगार में उचित प्राथमिकता नहीं दी गई तो वह नवी मुंबई एयरपोर्ट के रनवे तक को खोदने से पीछे नहीं हटेंगे। नवी मुंबई में मनसे कार्यकर्ताओं ने एक हिंदी भाषी युवक को थप्पड़ मारते हुए उस पर आरोप लगाया है कि उसने अपनी मराठी महिला सहकर्मी के साथ दुर्व्यवहार किया और कार्यस्थल पर अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया। नासिक में तेंदुओं के बढ़ते आतंक ने कई रिहायशी इलाकों को खतरनाक हॉटस्पॉट में बदल दिया है, जहां हाल ही के दिनों में किसानों पर हमले और बच्चों को उठा ले जाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। आज के लिए सुपर 30 में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।